नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और यहाँ पे हम आपको टिप और ट्रिक्स भी बताएंगे कि आप समानता के क्वेश्चंस को कैसे 2 से 3 सेकंड में भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देर न करते हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पक्षी, उड़ना, मछली, आप प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन ए तैरना, ऑप्शन बी रेंगना, ऑप्शन सी चलना और ऑप्शन डी कूदना। यहाँ पे देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखो यहाँ पे हमने बताया था आपको, ये समानता वाले हैं। समानता का मतलब हो गया कि आपका जो पहला आपका सपोज को ए है ये, और बी के साथ में जो इन दोनों का रिलेशन होगा वही रिलेशन सी और डी का होना चाहिए। ठीक है, किसका होना चाहिए? सी और डी का। यदि आपने जो और ए बी का रिलेशंस किया है, सेम वही रिलेशंस आपने सी और डी का नहीं किया, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसमें देखना इन दोनों में समानता क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है पक्षी, तो पक्षियों का मेन काम क्या है? पक्षियों का मेन काम है उड़ना। ठीक है, पक्षी जो होते हैं क्या? उड़ते हैं। उसी तरह से जो मछली होती है, मछली उड़ तो नहीं सकती। ठीक है, तो इन चारों में देखना आपका कौन सा राइट आंसर होगा। भाई मछली तैर सकती है, तो क्या करती है? पानी में तैरने का काम करती है, तो तैरना हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखो क्या हुआ, पक्षी का रिलेशन किस में आ गया? उड़ने से, और मछली का रिलेशन किस में आ गया? तैरने से। तो आपका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा कि कलम का संबंध लिखने से है, तो चाकू का संबंध क्या होगा? तो आपको इनका रिलेशंस बताना। सेम इसको भी ऐसे करना। ये हमने ए मान लिया, ये बी हो गया हमारा, ये सी हो गया और ये डी हो गया। आपको डी पे बताना क्या ना। देखो क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं पहले हम। इन दोनों के बीच में रिलेशन, जो कलम होता है, कलम वो लिखने के काम आता है। ठीक है, जब कलम लिखने के काम आता है तो चाकू किस काम आता है? तो यहाँ पे 4 आपके राइट आंसर है। पहले ऑप्शन सी काटना, ऑप्शन बी रेखा खींचना, ऑप्शन सी पेंट करना, ऑप्शन डी मिटाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या, कलम लिखने के काम आता है, चाकू क्या करेगा? चाकू आपके काटने के काम आएगा। किसके? काटने काम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काटना, काटना। ठीक है, आगे समझ में? भाई वीडियो के बाद लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, कुर्सी, बैठना। कुर्सी का जैसे संबंध होता है बैठने से, उसी तरह बिस्तर का संबंध क्या होगा आपको बताना है। तो देखो कुर्सी पे हम हमेशा क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। और बिस्तर पे क्या? बिस्तर पे हम क्या करेंगे? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 आंसर है। ऑप्शन ए सो सकते हैं, ऑप्शन बी खड़े हो सकते हैं, ऑप्शन सी खाना खा सकते हैं, या डी चलना सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है जब हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बिस्तर पे हमारा क्या होगा? सोने का काम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सोना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। जो संबंध ए का कुर्सी का बैठने से है, वही संबंध बिस्तर का सोने से है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, शेर का जो संबंध जंगल से है, वही संबंध आपका मछली का किससे होगा? ऑप्शन ए पानी से, ऑप्शन बी रेगिस्तान से, ऑप्शन सी आकाश से, ऑप्शन डी गुफा से। देखो क्या होता है, जो आपका शेर होता है वो कहाँ रहता है? आपका जो भी शेर होगा वो आपका जंगल में रहता है शेर जंगल में रहता है, जंगल का राजा है। तो मछली कहाँ रहेगी? भाई मछली तो पानी में रहेगी, मछली तो पानी में रहेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए या राइट आंसर। शेर का संबंध जो शेर आपका जंगल में रहता है, उसी से मछली आपके पानी में रहती है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, आँख का संबंध जो देखने से है, वही कान की रिलेशन किसके साथ में है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ए सुनने से, ऑप्शन बी सूंघने से, ऑप्शन सी महसूस करने से, ऑप्शन डी बोलने से। देखो आपको पता कि जो हमारी आँख होती है वो देखने का काम करती है। आँखों से भाई दिखाई तो जाता है, तो उसी से क्या कान से हम सुन सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? ऑप्शन ए सुन सकते हैं। ए आपका क्या राइट आंसर। देखो यहाँ पे सीधा है, सूंघने का जो काम होता है
वो आपका नाक से होता है यानी नोज से होता है। महसूस करने का आपका स्किन से होता है यानी जो आपकी त्वचा होती है। बोलना आपका माउथ से होता है, मुंह से होता है। तो ये तीनों से वैसे भी गलत हो रही है, तो यहाँ पे सीधा आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन से सुनना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा कि नदी, पानी, पहाड़, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना। देखो नदी, पानी, आपको पता है जो नदी होती है ना, नदी में पानी होता है, ठीक है। जो नदी होगी उसमें क्या होगा, पानी होगा। तो पहाड़ में क्या होगा आपको बताना। पहाड़ में ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी मिट्टी। तो जल्दी से अपना राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएं। यस, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई यहाँ पे, ऑप्शन ए पत्थर। जो आपका पहाड़ होता है ना, जो पहाड़ बना होता है वो आपके पत्थर से बना होता है। किससे बनाता है, पत्थर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए पत्थर। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7, कविता, कवि, चित्र क्या। भाई जो संबंध कवि का कविता से है वही संबंध चित्र का किससे होगा। आपका ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी कलाकार और ऑप्शन डी संगीतकार। देखो क्या होता है, जो कवि होता है ना, कवि वो हमेशा एक कविता लिखता है, ठीक है। इसका संबंध क्या है, कविता लिखने से। वैसे जो चित्रकार होता है, जो चित्रकार होता है वो चित्र बनाता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। आपको सिमिलर देखना है, जो इस दोनों में रिलेशंस है वही इन दोनों में रिलेशन देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 8, कुत्ता, भौंकना, गाय। देखो सीधा हो गया। जो कुत्ता का जो रिलेशन है भौंकने से, जो कुत्ता है भौंकता है, तो गाय क्या करती है, गाय भाई ऑप्शन ए रांभती है, ऑप्शन बी बोलती है, ऑप्शन सी दहाड़ती है, ऑप्शन सी डी चीखती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, गाय जो क्या करती है वो रांभने का काम करती है। क्या करती है, रांभती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि भाई पेड़, फल, गाय। जैसे देखो पेड़, फल, जो संबंध पेड़ का फल से है वही संबंध गाय का किससे होगा। ऑप्शन से दूध से, ऑप्शन बी घास से, ऑप्शन सी पानी से, ऑप्शन डी भोजन से। तो यहीं से देख लो, देखो क्या होता है, जो पेड़ हमें हमेशा क्या देते हैं, फल देते हैं। तो उसी तरह गाय हमें क्या देती है, दूध देती है ना दूध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से दूध। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10, बिजली, बल्ब, गैस। यहाँ पे बताना आपको क्या आना है। देखो बिजली का जो संबंध बल्ब से होगा वही संबंध गैस का किससे है। देखो ऑप्शन से चूल्हे से, ऑप्शन बी पानी से, ऑप्शन सी आग से, ऑप्शन डी तेल से। देखो क्या होता है, जो बल्ब जो होता है ना वो हमारा बिजली से चलता है। उसी तरह जो गैस होती है हमारी, गैस से हमारा क्या, चूल्हा जलता है ना भाई, घर में देखा होगा जो चूल्हा जलता है वो गैस से जलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से चूल्हा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 11, मछली, जल, पक्षी। देखो क्या होता है, जो मछली का संबंध है जल से वही आपको संबंध बताना है। इन चारों में से किसके साथ है, आकाश के साथ, भूमि के साथ, पेड़ के साथ या पहाड़ के साथ। देखो क्या होता है, जो आपकी मछली होती है ना वो जल में रहती है, ठीक है, जल में तैरती है मछली आपकी। तो पक्षी क्या होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो आपके आकाश में उड़ते हैं। कहाँ करते हैं, आकाश में। तो सीधा यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आकाश। सीधा जब मछली भाई क्या जल में तैरती है, उसी तरह पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 12। नंबर 12 की बात है, कपड़ा, सिलाई, लकड़ी। आपको यहाँ बताना क्या होगा। तो राइट आंसर आपके चारों ऑप्शन है, बढ़ईगिरी, निर्माण, जलाना या काटना। जल्दी से भाई अपना राइट आंसर बताएं क्या है। यस, कुछ लोगों का राइट आंसर सही आ रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे जो कपड़ा होता है ना वो सिलाई किया जाता है, बस जो टेलर होता है सिलता है कपड़ों के। उसी तरह लकड़ी को जो बढ़ई का मतलब होता है जो कारीगर होता है, आपने देखा जो गेट बनाता है वो करता है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा, सिलाई, लकड़ी, बढ़ईगिरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा नंबर, गर्मी का जो रिलेशन ठंडक के साथ में है, सुख का संबंध किसके साथ में। देखो यहाँ पे क्या है, आपको सीधा देखना कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जैसे गर्मी का हो गया ठंड हो गया, वैसे ही यहाँ पे सुख का भी आपको अपोजिट देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दुख हो गया,
ऑप्शन बी आराम हो गया, ऑप्शन सी जलन हो गया, ऑप्शन डी भय हो गया। तो हमें तो सीधा सा पता है भाई, गर्मी का जो अपोजिट होता है ये वो ठंडक होता है, सुख का अपोजिट हो जाएगा क्या आपका भाई, दुख। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए। भाई वीडियो के बाद लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है आपका नंबर 14 छाता, बारिश, कंबल। देखो क्या होता है, जो छाता होता है ना आपका, वो बारिश में काम आता है। अगर बारिश होती है तो हम घर से छाता लेके निकलते हैं। तो आपको अब कंबल का संबंध रिलेशन बताना कि इसके साथ में क्या होगा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठंड, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी हवा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताएं। यस, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठंड। बस जैसे हमें जो छाता है ना वो बारिश से बचाता है, उसी तरह जो कंबल होता है ना आपका, वो आपको ठंड से बचाता है। किससे, ठंड से। नेक्स्ट है आपका नंबर 15 किताब, ज्ञान, सूरज। तो जैसे हमें किताब ज्ञान देती ना, जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सूरज क्या करता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका रोशनी, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी शक्ति। तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताएं। यस, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जैसे किताब हमें ज्ञान देती है उसी तरह से सूरज हमें रोशनी देता है ना रोशनी। तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए रोशनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा कार, पेट्रोल, टॉर्च। देखो यहाँ पे सीधा है, जो आपकी कार होती है ना वो पेट्रोल से चलती है। यदि कार में पेट्रोल नहीं डालेगा तो नहीं चलेगी। उसी तरह से जो टॉर्च में हम क्या डालेंगे तभी वो चलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी बिजली, ऑप्शन डी जलना। तो आपको सीधा पता, जो टॉर्च होती है ना उसमें बैटरी डलती है, जैसे सेल भी डलते हैं या कोई आपकी बैटरी वो यूज़ होती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कार हमारी पेट्रोल से चलती है, टॉर्च हमारी बैटरी से चलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा जल, प्यास, भोजन। देखो क्या होता है, ये इनका रिलेशन आपको सीधा सा पता चल गया। जब आपको प्यास लगती है ना तो आप पानी पीते हो यानी जल पीते हो, यानी जब आपको भूख लगती है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको बताना। ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी स्वाद, ऑप्शन सी खाना और ऑप्शन डी मिठाई। तो सीधा सा पता चल गया, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं और जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका भूख। राइट आंसर है आपका क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका नंबर 15 साधु, ध्यान, छात्र। भाई जिस तरह से साधु ध्यान लगाते हैं जैसे तपस्या करते हैं तो ध्यान लगाते हैं, तो उसी तरह से छात्र क्या करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए अध्ययन, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन डी ध्यान। तो जल्दी से अपना राइट आंसर बताएं। यस, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्ययन। जिस तरह से साधु ध्यान लगाते हैं उसी से तरह से जो स्टूडेंट होते हैं वो अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आग जलाने के काम आती है, उसी से पानी किस लिए काम आता है। ऑप्शन ए बुझाने के लिए, ऑप्शन बी पिघलाने के लिए, ऑप्शन सी उबालने के लिए, ऑप्शन डी सुखाने के लिए। बस सीधा है, अगर कहीं पे जो आग होती है ना, जैसे हमें जलाने की कहीं ज़रूरत होती है तो हम आग लगाते हैं, उसी तरह से यदि हमें कुछ बुझाना हो तो हम वहाँ क्या करें, पानी। ये सब कोई आग लग गई ना हमें बुझाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पानी का यूज़ करना पड़ेगा। दोनों की रिलेशंस बन गई। तो आप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, बुझाना। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। और भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेब, फल, गाजर। बस जिस तरह सेब क्या है, सेब एक फल है, सबको पता सेब क्या है, फल है। उसी तरह गाजर क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इज सब्जी है, ऑप्शन बी जड़ है, ऑप्शन सी पेड़ है, ऑप्शन डी बीज है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गाजर है ना वो आपकी सब्जी है। क्या है, सब्जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सब्जी। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको उसका राइट आंसर जड़ भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको सब्जी नहीं दी गई होगी, वहाँ पे सिर्फ जड़ दी गई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए सब्जी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक।